नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि, राधे राधे। एकादशी की तरह ही हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। साप्ताहिक दिवस सोमवार को आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। इसी तरह शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल को खास तौर पर महादेव का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव की पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष काल को ही ध्यान के लिए सुमन्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए विशेष समय माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र पहने। पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करें। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाएं। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाएं। व्रत की कथा, शिव चालीसा और भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती जरूर करें। क्यों किया जाता है प्रदोष व्रत? कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को शंकर जी ने पी लिया था। वो विष इतना ज्यादा असरकारी था कि उसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी। तब देवताओं ने जल, बेलपत्र वगैरह से भगवान की जलन को कम किया। जिस समय यह घटना घटी उस समय त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के बाद देवताओं ने इसे प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की। प्रसन्न होकर महादेव ने भी तांडव किया। तभी से हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव के पूजन की परंपरा चली आ रही है और इस दिन रखा जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रदोष व्रत की एक पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और बाकी को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दिया गया था कि उन्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। ऐसे अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहां आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाम नाथ स्वामी मानकर यह तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। अब सुने शनि प्रदोष व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ सेठानी हमेशा दुखित रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिला जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शंकर की यह वंदना भी बताई। शिव वंदना इस प्रकार है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, हे शशि मौली चंद्र नमस्कार,
हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तत्व स्वरूप मन नमस्कार, ईशान ईश्वर प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु बाबा ने कहा, इस तरह से शिव वंदना करके शनि प्रदोष व्रत तुम करना। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ और सेठानी खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, शनि महाराज की जय। अब सुने शनि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके माता पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने दोनों बालक के साथ देवयोग से देव मंदिर गए। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुआ। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला वह विदर्भ देश का राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए, और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत की सलाह दी। ऋषि के आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने गया तो गंधर्व कन्या ने पिता को बताया कि यह विदर्भ देश का राजा राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। यह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। वह दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब सुने शनिवार की व्रत कथा। एक समय स्वर्ग लोक में बड़ा कौन, इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि हो सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, चांदी, कांसा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपको निर्णय तो आपका स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होने लगे और कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझसे सबसे बड़े पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहता है, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से रहते थे।
कुछ दिन ऐसे बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी के रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उस नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राजा में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने को भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को एक दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से तड़प रहे थे। घूमते घूमते वह एक चरवाहा के पास गए। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचे। राजा एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम करने लगे। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत अच्छी बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने उस हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवा दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे एक नगर के सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाना गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत प्रसन्न और उस पर मोहित हुई। अंत उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन को त्याग दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उस रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को न देना। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उस रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेंगे, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेंगे, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः का राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो वह अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन में शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब यह बात पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वह आश्चर्यजनक घटना फिर घटी। सबके देखते देखते वह खूंटी ने उस हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया
और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों में की मनोकामनाएं पूर्ण शनिदेव करते हैं और उनकी अनुकंपा हमेशा बनी रहती है। उसके बाद विक्रमादित्य और उनके नगर में रहने वाले सभी खुशी खुशी रहने लगे। शनिदेव ने सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण किया और विक्रमादित्य के सभी कष्टों को दूर किया। प्रेम से बोले शनि महाराज की जय।